सागर के अंबेडकर वार्ड में बनाई गई आवासीय कॉलोनी रख रखाव के अभाव में जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ के अधिकांश ब्लॉक में बने कमरों का झज्जर जगह जगह से उखड़ कर गिर रहा है। रहवासियों को जर्जर और खस्ता हाल हो रहे आवासों में रहने खासी परेशानियां जा रही हैं, पर मजबूरन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कहीं और मकान ले गुजर बसर कर सके, इसलिए ऐसे हालातों में रहने मजबूर है। इस कॉलोनी के रख रखाव का काम नगर निगम के अंतर्गत आता है, पर वह भी रुचि नहीं लेते। साफ सफाई की भी यहाँ स्थिति खराब है। पानी की भी समस्या बनी है। बिजली तो आती है, पर उसके नाम पर आने वाले बड़े बड़े बिल झटका मार इन मजदूरी पेशा लोगों की कमर तोड़ परेशानी बढ़ा रहे हैं। जिस उद्देश्य से गरीबों को छत देने की मंशा से यह कॉलोनी बसाई गई, वह मजहा कुछ वर्षों में ही अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। सभी यहाँ व्याप्त समस्याओं से परेशान हैं। नगर निगम विधायक से लेकर सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुध लेने वाला नहीं, जिसको लेकर इनके मन में व्यवस्था पर रोष भी है। समस्या तो बहुत सी है, जैसे कि कॉलोनी है, जब से हम रहने आए हैं तो खुद ही नहीं गई आज तक, ना कोई चीज़ की मरम्मत और ना वे पूछने आते कि मतलब तुम लोग कैसे रह रहे हो। कुछ भी समस्या कोई भी तरीके की नहीं आते हेल्प करने में, और अपन अगर कहोगी तो कहते हैं तुम लोग रद्द हो गएंगे, तुम लोग जाओ खाली। कितने साल से रह रहे हैं 7 साल। इस मेंटेनेंस 7 साल से? हाँ 7 साल से मेंटेनेंस नहीं करा, कुछ भी तरीके का मैंने नहीं करा उन लोगों ने। तो आपने अपनी शिकायत की? हाँ नहीं ये हमने हेल्पलाइन पे भी करी है जी, और निगम में भी गए हम लोग, वे लोग कुछ नहीं करते हैं। और ना तो जो पुताई की हम लोगों ने करी है 2-4 बार में, लेकिन जी इस तरीके की नहीं पुताई जो निगम वालों को करना चाहिए। अपन लोग कहो तो कहते हैं जब तुम लोगों को मिटे देते हैं तो मिल गए रह लो, नहीं रहना तो खाली करके जाकर रोटो पर रोटो भी कह देते हैं। और इस प्रकार की है कि दारू सरकार से बोलो कि दारू किसी भी तरीके से बंद कर दे। ऐसा दारू की वजह से गरीब आदमी जो कमाते हैं कल ही दारू पियाते हैं, बच्चे अपने परेशान होते हैं, ना बच्चे पढ़ रहे ना लिख रहे, ना अच्छा भविष्य दे पा रहे, कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। जाते हैं बच्चों तो कुछ कहो तो बच्चे चोरी चमारी सीख जाते हैं। बच्चे नहीं, आदमी नहीं देख रहे तो औरत कहाँ तक के देखेंगे। समस्याएं बहुत सी है, लेकिन कोई आते ही नहीं है समस्याओं को पूछने, ना औरतों को कोई गाँव में जहाँ सफाई करने वाले भी आते हैं नीचे की कर जाते हैं चौराहे तक की। इधर अपन बोलो भी तो कहते निगम में कंप्लेन करो, कचरा गाड़ी वालों से बोलो तो वे कहते निगम में जाओ तो वे बोलते हैं अरे आते तो हम लोग तो भेजते हैं, तुम्हें अगर नहीं आते तो हम क्या करें। तो वे लोग भी कोई सहायता नहीं करते, हम लोग कोई भी चीज़ की नहीं करते। वो नल का है तो नलों के जब से लगे हम लोगों के नल तो आज तक के जल का कोई भी रिकॉर्ड मतलब हमारे लगभग पैसे ही थे, लेकिन कभी पर्ची नहीं दी, ना कभी उन लोगों ने कही की रसीद ले। अपन ने मांगी भी कि भैया नलों की रसीद दिया या बिलों की दिया हर महीना, तो इकट्ठा इतना पटक दिया एक ऐसा समझ लो 7 साल से, कोई पे 25,000 कोई पे 20,000 इतना नल का पानी का पटक दिया। हाँ अब ये बताओ मान के चलो 150 रुपये महीना भी आता होगा, 200 भी आता हो, अब वो हिसाब से चल कर ले ना यही की जनता। लेकिन आपने इतना पटक दिया कहाँ से भरा इंसान? एक महीने में एक इंसान का बिल बहुत से मैं बनाएंगे ब्लॉक में, एक महीने में 16,000 बिजली का बिल। अब ये काटने का फैक्ट्री चल रही है तो 16,000 तो फैक्ट्री वालों को नहीं आ रही, ये साबुन का पटक दीजिए। आपके कार्ड का कई जनों की लाइट हम जो चाहते हैं हमारा की समस्याएं हल करें, कोई भी करे आके, कोई ऐसा अधिकारी आए जो हम लोगों की सब समस्याएं हल कर दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छे से रहे अपने काम अपन सरकार से कोई करेंगे। हाँ एक चीज़ अच्छी हो गई कि लाल लिहाना का पैसा मिल लिया तो जब से वोट के खाते में आ रहे तो निकालती है जो समस्या है कि जैसे पुताई होती है तो न पुताई है न चूना गच्ची करवा रहे हैं, और जैसे साफ सफाई भी नहीं है, डालने मरम्मत भी नहीं, डालने वाले उधर रोड पे आते इधर नहीं आते। एक तो बाकायदे भर रहे हैं हम लोग, और 30,000 मिला है, 31,000 1 साल के भीतर अकेले हैं हम बंदों को ले। तो जैसे आए जब से अभी साफ सफाई किया, अब केम जरा अब थोड़े साफ हुए, वो भी बेचारों ने बाहर के न करवाए। कोई आता है आपसे यहाँ पूछने? कोई नहीं आता है, ठीक, कोई नहीं आता है। विधायक जी तक तो पूछने नहीं आते कि चलो देख लें, रात को आए इधर तो बाहर के बाहर चले गए। दीवारें कीले है तो कीली ठूके, अब बताई नहीं तो इधर से कहेंगे चलो फूट के तुम्हें कहीं और पटक दे। जंगल में इधर से तो कटरा जाने में 100 रुपया खर्चा हुए,
आज हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी आवास योजना में, और यहाँ पर हमने आज देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों के जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है और गिरने का खतरा बना रहता है। पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, और लगातार यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने अपनी समस्या बताई। अगली समस्या के साथ फिर हाजिर हूँ।